हेलो। मेरा नाम राज पाटिल है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीएमबी अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है। और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और इसके अंदर हर स्टेप पे एक एक सेटिंग्स बता रखी है, कुछ क्वेश्चन आंसर भी थे, इसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। और मैं चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे पूरे ध्यान पूर्वक से देखना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। और अगर आपने स्किप करके, कभी कई बार होता है ना कि हम लोग स्किप करके वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वहाँ पर में बहुत सारी सेटिंग्स आप भूल जाओगे और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। अगर आप अपना सच में जीएमबी अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को बहुत शांति से और सही तरीके से देखिएगा। ठीक है। और काफ़ी सारी सेटिंग्स है इसके अंदर, तो हम लोग उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखोगे और अपने जीएमबी अकाउंट को वेरीफाई करने की लिए पूरी तैयारी रखेंगे, है ना। और स्टार्ट करते हैं, चलिए आज के हमारे वीडियो में कि जीएमबी अकाउंट हम लोग कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं और किस तरीके से हमारे जीएमबी अकाउंट के सेटिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या सेटिंग्स करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बताना। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया। मैं यहाँ पर मैं गूगल माई बिजनेस, देखिए यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ गूगल माई बिजनेस। देखिए फ्रंट वाला सबसे पहले आ गया टॉप में। देखिए अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको। यहाँ पर मैं लिखा है गेट लिस्टेड ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर। ओके चलिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने एक, आपके सामने सभी के सामने, तो यहाँ पर मैं आया है स्टैंड आउट ऑन गूगल विथ ए फ्री बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, देखो मैंने जूम किया है, अभी आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, देखिए इसको करता हूँ मैं स्टार्ट नाउ किया। देखो अभी आपके सामने फिर से स्क्रीन नजर आ रही है। अभी मैंने इसको वर्टिकल में कर दिया है। देखिए अगर आपके सामने आ रहा है स्टार्ट नाउ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्टार्ट बिल्डिंग यूर बिजनेस प्रोफाइल, आया आपके सामने। ओके, यहाँ पे मैं आपका बिजनेस नेम डालना है। जैसे कि अभी आपका बिजनेस, आपका देखिए बिजनेस नेम है हमारे पास में, हमारा बिजनेस कौन सा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, इस टाइप का बिजनेस हमारा नेम है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसका कॉमा करूंगा मैं इसको। देखिए यहाँ डालूंगा मैं, कॉमा डाल दिया। उसके बाद में स्पेस दूंगा थोड़ी सी, और फिर वापस से वहां पर मैं डालूंगा जिस भी सिटी का आपको डालना है। आप जैसे कि मान के चलिए कोई जबलपुर से, कोई इंदौर से, कोई दिल्ली से, जिस भी सिटी से होंगे आप वहां पर मैं अपनी सिटी का नाम डालिएगा। अब देखिए अब मैं कौन सा बनाऊं, मेरे पास में एड्रेस, चलिए ठीक है मैं डालता हूँ औरंगाबाद। औरंगाबाद डाल रहा हूँ। महाराष्ट्र, ठीक है। अब मैं महाराष्ट्र नहीं डालूंगा, बट मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब औरंगाबाद में हो सकता है कि और भी बहुत सारे अकाउंट्स होंगे जीएमबी के, पर मैं यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, और मैं करूंगा यहाँ पर मैं ब्रैकेट डालूंगा। इसलिए मेरा नाम मुझे पता होना चाहिए, तो मैं डालूंगा राज पाटिल। ठीक है, ये राज पाटिल डाल दिया मैंने, और इसको मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नीचे आऊंगा मैं स्क्रॉल करके, यहाँ पर मैं लिखा है बिजनेस कैटेगरी। अब हमारी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, हम लोग कौन सा बिजनेस करते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, क्योंकि हेल्थ में सारी सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, और वेलनेस वाली जो चीजें प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे के सारे, यहाँ पर मैं स्किन केयर वगैरह सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डालेंगे हेल्थ एंड ब्यूटी। देखिए एंड वाला शॉर्टकट वाला नहीं डालना है, हमें ये डालना है एंड ब्यूटी। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रॉल करो, देखो नीचे आ जाएगा आपको हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप, HOP शॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आ गया, ब्यूटी हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप आ गया। आपने डाल दिया सबने। देखिए वापस में देखो, आपको सामने नजर आ रहा होगा हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप। देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट का बटन आया। देखिए मैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट, आ गया। अब देखिए फिर से वापस से मैं अपनी यहाँ पर मैं, देखो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। तो आप बताइए, अब हमारे जो बिजनेस होता है, क्या आप सभी चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को देखने के लिए या प्रोडक्ट परचेस करने के लिए घर पे हमारा विजिट होना चाहिए? यस और नो टाइप कीजिए। कोई टाइप नहीं करता, क्या बात है, हाँ या ना? हाँ संजना जी, हाँ ठीक है। नो, मीनाक्षी जी क्या बोल रहे हैं कि नहीं? ओके, यस कुसुम पटेल जी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं करेंगे यस करके उसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बताया है, एंट्री यूर इंटर यूर बिजनेस एड्रेस। अब यहाँ पर मैं खास जो बात होती है वो यहाँ पे शुरुआत होती है, सबसे पहली सबसे मेन बात होती है। यहाँ पर मैं आप अपने सिटी का नेम, एड्रेस, ये इंडिया तो वो पर्टिकुलर वैसे के वैसे रहेगा, उसको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो एड्रेस होता है वो आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको जरूर
ठीक से डालिएगा। अब जो भी आपका एड्रेस है, जैसे भी आपका एड्रेस, तो यहाँ पर मैं एड्रेस डालना है। अब जैसे कि मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे रिलेटिव्स का है, तो मैं यहाँ पर मैं करूँगा केयर ऑफ करके मैं उनका नाम डालूंगा यहाँ पर मैं, है ना। अब जैसे कि इनका नाम है संतोष अम्बोरे। उसके बाद में देखिए मैंने अब क्या किया, नाम डाल दिया और मैंने किया कॉमा, क्योंकि कॉमा लगाने से क्या होता है कि वो सेंटेंस अलग हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर मैं किया स्पेस, और नीचे वाली लाइन पे देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या आया है, देखो उसने क्या बोला है, ऐड एड्रेस लाइन। सीधा लिखते हुए नहीं जाना है कभी भी, एड्रेस लिखने का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा ऐड एड्रेस लाइन, सेकंड लाइन। अब सेकंड लाइन में क्या डालूंगा, उनका जो एरिया है, उनका जो लाइन है वो मैं डालूंगा। तो उनकी जो भी एरिया का जो एड्रेस है, वो एड्रेस मैं यहाँ पर मैं फिल करूंगा। ठीक है। अब जैसे कि उनका एड्रेस है, यहाँ पर मैं डालूंगा लाइन नंबर 2, उनका जो, सॉरी, 1। ठीक है। अब उनका जो लोकेशन है, अब उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, फिर एड एड्रेस लाइन डाली। ठीक है। अब मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ पर मैं अपेक्स हॉस्पिटल। अभी उनका जो है ना अपेक्स हॉस्पिटल है, लेकिन अपेक्स हॉस्पिटल के पास में है, तो यहाँ डालूंगा मैं नियर अपेक्स हॉस्पिटल। और उसके बाद में फिर से मैं क्या करूंगा, वापस से ऐड एड्रेस लाइन डालूंगा यहाँ पर मैं। अब एड्रेस लाइन डाली, देखिए यहाँ पर मैं, मेरी एड्रेस लाइन है यहाँ पर में आ रहा है उनका जो एरिया है। अब उनका क्या है, स्मशान मारुति मंदिर, है ना, वहां पर में उनका है मंदिर रोड, ये उनके एरिया के आसपास वाला एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, अभी वापस से उसने क्या करा है, यहाँ पर मैं एड एड्रेस लाइन के लिए वापस से मुझे एक ऑप्शन दे रखा है। अब मैंने यहाँ पर मैं उसका फिर से एक यूज करूंगा, और यहाँ मैं डालूंगा जूना मोहंडा औरंगाबाद, क्योंकि उनका एरिया है वो औरंगाबाद का है। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरी, मुझे सिटी डालने के लिए बोला है, वापस से मैं सिटी का इस्तेमाल करूंगा, औरंगाबाद। अब ये महाराष्ट्र में है ये, तो मैंने औरंगाबाद महाराष्ट्र कर दिया, तो इसको मैंने किया यहाँ पर मैं कॉमा कर दिया, और फिर मैं स्पेस दिए। फिर यहाँ पर मैं डालूंगा पिन कोड नंबर, वहाँ का पिन कोड नंबर है 431001। अगर आपका पता नहीं है आपके पास में, आधार कार्ड के ऊपर होता है, पैन कार्ड के ऊपर होता है, अगर आपके पास में वो नहीं है, तो आप अपने गूगल पे डाल करके सर्च कर सकते हो पिन कोड नंबर। ठीक है। इसके बाद में स्टेट बहुत जरूरी है। अब स्टेट जो है, यहाँ पर मैं जैसे ही डालने की कोशिश करूंगा, तो स्टेट मेरे सामने इस साइड में आ गए हैं सारे स्टेट्स। तो अब मैं इसके में सर्च करूंगा मेरे स्टेट, जो भी मेरा स्टेट है, जैसा आपका है, जिस भी स्टेट में आप बना रहे हो, तो मैंने डाल दिया महाराष्ट्र, और किया फिर मैंने नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट आ गए आप। ठीक है, आ गए सब। अब देखिए, इज दिस योर बिजनेस, उसने क्या बोला। अब यहाँ पर मैं, मुझे उसने औरंगाबाद के अंदर जितने भी बिजनेस है, उसने मुझे यहाँ पर मैं शो कर दिए। तो आप खुद देखिएगा आपका क्या इसमें एड्रेस है जो उसने शो कर रहा है। अगर नहीं है, तो उसको क्या कीजिएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है। आ गए फिर नेक्स्ट। देखिए मैं तो अभी पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा कंफर्म होगा कि नहीं। अब देखिए, अब उसने मुझे मैप दे दिया है। मैप मैंने बोला था क्या उसको, नहीं। पर गूगल एक हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, खुद खुद ब खुद वो मैप भी डिजाइन कर देता है और हमें हमारा लोकेशन बताता है। लेकिन अगर मुझे पता लगा कि ये लोकेशन मेरा है या नहीं है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा, देखो ये देखो, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर मैं एडजस्ट करके, एक ऐसा ब्लू कलर का दिख रहा है, देखो ये देखो एडजस्ट आ रहा है नजर स्क्रीन के ऊपर। तो एडजस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लोकेशन सही नहीं है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। देखो आपने सर्च किया, तो वो देखो बता रहा है, मुझे बता रहा है वो। अगर मुझे पता लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है मेरा, तो फिर मैं उसको हिला सकता हूँ, मूविंग कर सकता हूँ। मुझे जहाँ मूविंग करना है इसको मैं, देखो गली नंबर मुझे कौन सा चाहिए, 11 1, 14, मुझे चाहिए 1। गली नंबर 16 15, कहाँ भाई, 10 9 6 8 1 2, 1 2 ठीक है, 2 है। फिर से मैंने उसको छोटा किया, और गली नंबर सर्च किया मैंने। ठीक है। अच्छा, शमशान मारुति रोड इसका लास्ट वाला है। ठीक है, जिनसी, जाने दो, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, वापस से रीसेट कर दिया, उसने खुद में खुद ऑटोमेटिक ले लिया। तो मैंने किया यहाँ पर मैं कंफर्म। अभी औरंगाबाद का नाम बदल चुका है, छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, वो अभी भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भाई सही बात है, मेरा कोई कस्टमर्स अगर मुझे कॉल करता है, वो मेरे आसपास में है, तो घर से आके ले जाओ भैया, ताकि उसको मेरे और कुछ प्रोडक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। अगर नहीं है, क्या होता है सर, लोकेशन ऑन करके भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन उठा लेता है, बिल्कुल।
लेकिन अगर आप उस लोकेशन पे बैठे होंगे तो अगर आप पता चले कि किसी दूसरे लोकेशन पे है और आपने वो लोकेशन ऑन कर दिया तो वो कैसे लेगा? नहीं ले पाएगा। मैंने ऐसे ही कर रखा है, अभी मेरा लोकेशन बंद है क्योंकि मैं किसी और लोकेशन के लिए बना रहा हूँ ना, इसीलिए मेरा लोकेशन बंद है। अगर मैं किसी और लोकेशन के लिए बनाता हूँ, मेरे अपने लोकेशन के लिए, तो मुझे मेरा लोकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा जिस लोकेशन पे मैं रह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे, मैं उसको ऑन नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, अब उसने मुझे पूछा है कि क्या आपके डिलीवरीज या फिर होम विजिट करना चाहते हैं, तो यस चाहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं चाहते हो तो नो कर सकते हो। मैंने यस कर दिया और फिर कर दिया नेक्स्ट। ठीक है। अब देखिए आपने, अब सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पर में सभी अटक जाते हैं। क्या बोला है उसने? एट द एरियाज यू सर्व। क्या होता है कि आपके जो बिजनेस है, आप कहाँ कहाँ तक बिजनेस की डिलीवरी दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, आपका लोकेशन कहाँ कहाँ तक सर्चिंग में आना चाहिए, कहाँ कहाँ से लोग आपको आपको मिलने चाहिए। अब देखिए, जिस सबसे पहला वाला जो मैंने बिजनेस अकाउंट बनाया था, मेरे बिजनेस अकाउंट का जो है लोकेशन, मेरे एक छोटा सा गांव है, मेरा तहसील है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, तहसील है मेरा। और उस तहसील से अभी शायद प्रतीक सर का नाम सुना होगा आप सब ने, हमारी टीम में मैनेजर हैं प्रतीक सर। और प्रतीक सर को जानती भी होंगे, तो प्रतीक सर मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं। और मेरे और उनका डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर का है। हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है। तो देखिए, मेरा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होने के बाद भी मेरे 4 अलग डिस्ट्रिक्ट को भी वो कवर करता है। इतना बड़ा मेरे लोकेशन उसने कवर कर लिया है मेरे जीएमबी अकाउंट, सबसे पहले वाला। तकरीबन मेरे 400 किलोमीटर के दायरे में जितने भी आते हैं, सारे विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, सारे प्लेसेस मुझे कवर कर चुका है। पहले मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ है होता है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से उस टाइम पे डालने की कोशिश करी थी। मेरे सराउंडिंग के अंदर वो बोलता है कि 50 किलोमीटर के अंदर दायरे में जितने भी आपके पास में गांव हैं, आपके सिटीज हैं, आपको लगता है तो वो यहाँ पर में डाल सकते हैं। अब जैसे मुझे औरंगाबाद, अब पर्टिकुलर 10 तो डालना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर में डाल सकते हैं। उसके बाद में चेंज भी कर सकते हो, अगर जब चाहो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो आप अपने, अब यहाँ पर में क्या होता है, कई पर्सन यहाँ अटक जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या डालना चाहिए। तो समझ में कैसे नहीं आ रहा है? पढ़ो वहां पर में। मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, वहां जाकर के गूगल पे वो है हमारा, वहां जाकर ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो क्या लोकेशन कवर हो जाएगा? बिल्कुल 100% हो जाएगा। जैसे मेरा इंदौर का है, तो मुझे जयपुर से ऑर्डर्स आती है। अब बताऊं, मैं इंदौर और जयपुर का अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो 800 से 900 किलोमीटर के आसपास है, फिर भी मुझे वो कवर करता है। बताइए, मैं तो जयपुर तो गया ही नहीं आज तक। अभी पिछली बार मुझे जयपुर से भी ऑर्डर आई। तो ये चीजें होती है, लेकिन आपने अगर उसको सर्चिंग एरिया में डाला तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्चिंग एरिया यहाँ पर मैं डाल सकते हैं। कई बार पर्सन, मुझे भी कई बार मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, सर हम लोग यहाँ अटक गए, समझ में नहीं आ रहा है। समझना क्या है, आपके आसपास में सिटीज है तो आप ही को पता है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं घर से 5 किलोमीटर दूरी पर हूँ, बिल्कुल हो सकता है। 100% आप बना सकते हो। अब आप डालिएगा, आपके आसपास में जितने भी गांव है वो डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, डालिए। आप कम से कम 10 तो डालो, इतने गांव तो नाम पता ही होंगे ना आपके आसपास के। ठीक है, तो अब जैसे मेरे यहाँ पर मैं मेरे आसपास के डालता हूँ वहां करके, जैसे सिल्लोड डाल देता हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ पे भी सिल्लोड ऐसे डाला, तो देखो मुझे बता दिया है उसने कि सिल्लोड मध्य प्रदेश में भी है और एक महाराष्ट्र में भी है, तो मैं महाराष्ट्र वाला सुनू चेंज करूंगा। उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा, हाँ, एक साथ मत डालिएगा। देखिए वापस से मेरा देख लीजिए, मैं यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ सेंद्रा MIDC। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे आएगा, देखो सेंद्रा, और गुजरात का भी आया है, और सेंद्रा महाराष्ट्र का आया है। और सेंद्रा महाराष्ट्र में मैं सेंद्रा डालूंगा आगे, MIDC करूंगा मैं उसको, सेंद्रा MI। अब देखिए MIDC मैंने डाला, तो देखिए सेंद्रा MIDC मुझे ऑप्शनल में आ गया है भैया। क्यों नहीं दिखाया अभी? सीधा कर लेता हूँ, अब मुझे दिखेगा। सही है, अभी यहाँ पर मैं सेंद्रा MIDC डाला मैंने। अब देखिए MIDC नहीं आया, मेरा लिया ही नहीं उसने बेटा। नहीं, चलिए मैं दूसरा डालूंगा अभी। नहीं ले रहा, शनि सिंगापुर डालूंगा। शनि शनि सिंगापुर ले लिया महाराष्ट्र मेरा। मेरे वहां से करीबन 50 किलोमीटर दूर पे है। उसके बाद में डालूंगा मैं दूसरा शिरडी, ये भी मेरे पास में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं शिरडी भी डालूंगा, शिरडी महाराष्ट्र में भी है। और दूसरा मध्य प्रदेश में भी दिखा रहा है। ठीक है, मुझे महाराष्ट्र वाला चाहिए, तो ऐसा मैं मेरे 10 लूंगा मैं यहाँ पर मैं, गोकर्धन महाराष्ट्र में। ठीक है, आप डाल दिए, आप लोगों ने सब 10 हो गए आपके। मैंने तो ज्यादा नहीं हुए, मैंने 4-5 लिए। इसके बाद में मैं उसको फिर से करेक्शन कर सकता हूँ। एंड उसके बाद में मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने नेक्स्ट पे डालने के बाद आप देखिए खास यहाँ से शुरुआत होती है।
अब उसने क्या बताया, व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो टू कस्टमर्स। तो अगर आपको कस्टमर्स मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहता है तो आप यहाँ पर में वो डालो, जो आपको जिस मोबाइल नंबर से आपको चाहिए। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आपको किस नंबर पे आपको मैसेज आना चाहिए, किस नंबर पे आपको कस्टमर्स ने कॉल करना चाहिए। तो मेरा तो रेगुलर नंबर है, तो मैं रेगुलर नंबर का यूज करूंगा, जो मेरा बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। तो मैं इसके अलावा दूसरा करता ही नहीं कोई, तो मैं उसी को डालूंगा। अब यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन आ गया है, व्हाट्स वेबसाइट। चलिए पहले तो मैं ना इसको अब वेबसाइट कौन सी डालना है, देखिए, या तो फिर हम लोग डाल सकते हैं www.allostore.india, ये भी हमारी वेबसाइट डाल सकते हैं यहाँ पर मैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जितनी भी डाल रखी है तो वो मेरी जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक है, मैंने उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप दोनों चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट के तौर पे आप उस लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो कौन सी डाल सकते हो, जो हमारा गूगल माई बिजनेस की जो वेबसाइट्स है, आप सॉरी गूगल में बोलो, ये एलो स्टोर वाली जो है हम लोग वहां पर में डाल सकते हैं। तो एलो स्टोर वाली जो अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो आप बताइए आपको कौन सी डालना है, आप खुद सोच सकते हो और डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, मैं डाल रहा हूँ www, मैं यहाँ पर मैं ये वो वाली डाल रहा हूँ। अभी तक तो मैंने डाली नहीं, बट मैं पहली बार उसको डाल रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए कि आपको कौन सी डालना है। मेरी बाकी इसमें तो मेरी सभी वही है, जो मेरी ज्वाइनिंग लिंक है मैंने वही डाल रखी। पर अभी मैं पहली बार इसमें ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ, STT, इसके बाद में डबल डॉट, इसके बाद स्लैश, फिर डालूंगा एलो टी स्टोर। एलो स्टोर की स्पेलिंग गलत हो गई, TOR स्टोर इंडिया डॉट, देखिए मेरी तो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये एक अपनी मेरी मैंने वेबसाइट डाल रखी है। उसके बाद में यहाँ पर मैं दो ऑप्शन डाल रखे हैं, व्हाट्सएप वाला भी है और टेक्स्ट मैसेज वाला भी है। अगर आप व्हाट्सएप वाला चाहते हो तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप की लिंक आपको यहाँ पर मैं डालनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप की लिंक कहाँ से बनाएंगे, आप गूगल पे जाकर के व्हाट्सएप की लिंक बना सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो, अदरवाइज टेक्स्ट मैसेज भी आप ले सकते हो। तो मैं अब इसके पहले तो मैंने व्हाट्सएप की लिंक ले रखी थी, बट मैं अभी टेक्स्ट मैसेज ही रखूंगा मैं। 95 79 25 26 55, मैंने मेरा नंबर डाल दिया, हो गया सबका। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पे अभी। ठीक है, देखिए अभी मैंने नेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पर में मुझे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट जाने के बाद में। ठीक है, अब देखिए अभी आपके पास सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट आने के बाद में क्या ऑप्शन आया है, सिलेक्ट वे, सिलेक्ट ए वे टू गेट वेरीफाइड। यहीं सब अटक जाते हैं। मेरा भी वीडियो का ऑप्शन आ गया है, ओके गुड। चलिए ठीक है, और किसी क्या प्रॉब्लम से, अनम्यूट कीजिएगा अंजलि जी, अनम्यूट करना है, म्यूट करना है अंजलि जी। अंजलि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, एक मिनट अंजलि जी, 1 मिनट, हम लोग जूम पे जाएंगे पहले तो। ठीक है, ये हाँ पूछना चाहती हूँ, मैं जिस जगह रहती हूँ ना, यहाँ थोड़ा हाँ देहाती टाइप में, तो इधर तो ऑर्डर कोई ले नहीं सकता, इधर तो प्रोडक्ट को महंगे बताएंगे। तो मुझे ऐसा बता दीजिए कि मैं कौन सा लोकेशन में, मैं भी लखीसराय की तरफ रहती हूँ, तो लोकेशन कौन सा मैं वहां का डाल सकूं, बिल्कुल बहुत गांव अच्छा की क्वेश्चन है। तरफ। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे पर्सन है जो गांव से भी है ना। तो उनका सबका यही सवाल होता है कि हम लोग गांव से, तो हमारे बिजनेस को कौन ऐड कर सकता है ना। तो उनके साथ में यही परेशानी होती है। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, भले ही आप गांव से हो कोई बात नहीं, आपने आपका जी लोकेशन जो है, जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो, अपना GM पे अकाउंट सेटअप कर लीजिए। सेटअप करने के बाद में आपके आस पड़ोस में जितने भी है, सिटी तो होंगे आस पड़ोस में, 50 किलोमीटर के दायरे में, 70 किलोमीटर के दायरे में, तो आप वहां पर में से अपनी सिटीज को मेंशन कर सकते हो ना। आसपास में कोई जी, सिटी जैसे होगी कि आपके। आप नवादा हो हाँ गया, इधर बोलिए। से हो गया, अब लखीसराय हो गया, इस तरह से मैं डाल सकती हूँ ना। हाँ बिल्कुल, जब जहां पर में हमारा सर्चिंग एरिया आता है ना, तो सर्चिंग एरिया जी के अंदर आप सिटीज का नाम मेंशन कर सकते हो, जहां पर में आपकी जी सिटी है ना। जी। तो मैंने आपको अनम्यूट इसीलिए किया था मैंने, क्योंकि मुझे मैं जानता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बहुत सारे होते हैं कि जिनकी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके समझ में आ गया ये बात आपको। जी जैसे मान के चलिए आपका जो भी सिटी है, मतलब जैसे गांव है आपका छोटा सा, आप अपने गांव पे अपना लोकेशन सेटअप कर लीजिए पहले। ठीक है, जब भी आप इसको वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि लोकेशन ऑन कीजिए आपका मोबाइल का, उसके बाद में उसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्मेट डालिए। और उसके बाद में करना क्या है उसको, आपका गांव का नाम आ गया, पूरा एड्रेस आ गया। जब हमें सर्चिंग एरिया पे जाते हैं तो वहां पर में OTP का ऑप्शन नहीं आता है।
क्या इसमें? बिल्कुल आता है, लेकिन अभी क्या कर दिया है इन्होंने, गूगल ने, कि ओटीपी से ज्यादा वीडियो वेरिफिकेशन मांगता है। तो उसका रीजन ये है कि बहुत सारे पर्सन इसको जीएमबी अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो वेरिफिकेशन ज्यादा मांग रहा है। तो उसको पता होना चाहिए क्या ये बिजनेस सच में G9 बिजनेस है, क्या ये बिजनेस वाला है। तो नो सर, बस वीडियो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आ गया, बस वहां तक गए, कोई बात नहीं, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। करने के बाद में क्या होता है कि हमारे सेटअप सारे अटक जाते हैं। चलिए, तो मैं स्क्रीन पे वहीं जा रहा हूँ। देखो मुझे भी वही ऑप्शन आया जो आपको आया सभी को, है ना, सिलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाई वीडियो। अब देखिए उसने वीडियो, यहाँ पर मैं अगर मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर में मुझे एक ऑप्शन आया, देखो, वेरीफाई लेटर। मैं इसको वेरीफाई बाद में कर सकता हूँ। उसने बोला है अभी मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं, मैं अभी ही करूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप उसको बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से मैं क्या करूंगा, वेरीफाई लेटर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरी बाकी की सेटिंग बाकी है ना, नहीं तो मेरी सेटिंग वहीं अटक जाएगी, फिर उसके बारे में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा और फिर मेरा बिजनेस अटक जाएगा। और सबका मोस्टली ऐसे ही होता है। अब देखिए वापस से उसने क्या पूछा है, यहाँ पर फिर से एक स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है मेरे पास में, वेरीफाई लेटर के लिए मैंने वापस से करूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ गया, बढ़ा सबके आगे, आ गया समझ में सबको। चलिए अभी यहाँ से अभी हमारी सेटिंग्स और भी बहुत सारी बाकी है, अब हम आगे की सेटिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पर में आ रहा है हमारा ऐड बिजनेस हावर्स। अब आप बताइए, आप अपने बिजनेस को टाइमिंग क्या देना चाहते हो? सबसे बढ़िया बात तो यहाँ से होती शुरुआत। तो इसने बताया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हमारे 7 डेज हो गए। अब 7 डेज की ये जो जो यहाँ पर में जो क्लोज है, इसको सारे के ओपन कर लेंगे हम लोग सबसे पहले। अब देखिए, अभी अंजलि जी ने बोला था कि आप विलेज से हैं। अब आपको क्वेश्चन ये था कि मेरे कोई प्रोडक्ट कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। तो मैं आपको सबको बता दूं, प्रोडक्ट हमारे बिकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन 100% बिकते हैं। तो ऑनलाइन में 24 आवर्स हम लोगों के ऑनलाइन तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में ही सेटअप किया था ऑफलाइन, क्योंकि स्टोर विजिट ही करेगा, तो ऑनलाइन में विजिट कैसे करेगा भैया। तो ऑफलाइन किया है इसलिए तो वो विजिट करेगा। ऑनलाइन में कोई पर्सन, हम अमेजोन के घर जा सकते हैं क्या ऑनलाइन में? नहीं जा सकते, क्योंकि उसका बिजनेस ही ऑनलाइन का है, वो प्रोडक्ट सारे ऑनलाइन आते हैं। हम लोगों ने क्या कर रहा है वहां पर में, उसने पहले ही पूछा था क्या आप कस्टमर को अपने घर पे विजिट करवाना चाहते हो शॉप पर, तो हमने हाँ बोल दिया था, तब ऑनलाइन का सवाल खत्म हो गया। अब हम डालेंगे यहाँ पर में 24 आवर्स नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे यहाँ पर में टाइमिंग। तो मोस्टली टाइमिंग सवेरे 9 बजे का। देखिए आप जितने भी हाउस वाइफ होंगी या गर्ल्स होंगी, तो जो भी आप टाइम डालना चाहते हो 10 बजे के बाद का भी डाल सकते हो। मोस्टली मैं 9 बजे का मैं खुद डालता हूँ, ताकि मुझे 9 बजे के बाद में कोई कनेक्ट कर सके। मॉर्निंग में AM है, देखिए 9 AM। ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग में मेरा टाइमिंग जो रहेगा, आप जो भी टाइमिंग रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 8 PM, ध्यान रखिएगा। या आप 7 PM भी रख सकते हैं, उसके बाद में वो खुद ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मैं रखा 8 PM, क्योंकि 9 बजे हमारे सेशंस होते हैं, तो 9 बजे तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो सेम डेज मैंने ऐसे कर लिए पूरे के पूरे, आप सेटअप कर लो फटाफट। 9 AM, उसके बाद में 8 PM, मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए स्क्रॉल कीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए अब उसके बाद में इसके बाद में ये लीजिए, मुझे, चलिए सबका सेटअप हो गया होगा, मेरा तो नहीं हुआ है अभी तक। मैंने क्या टाइम दिया था, 9 बजे सवेरे। क्लोजिंग टाइम मेरा 8 PM डालूंगा मैं यहाँ पे, वेनेसडे को भी। क्लोज टाइम डालना है। अब मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं जैसे हम लोगों ने ये डाल दिया टाइमिंग। ठीक है, अब
जब हमारे जैसे दिवाली आती है, होली आती है, या कोई भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां पर में आपको गूगल की तरफ से एक मेल आता है। वो पूछता है कि क्या आप अपने टाइम शेड्यूल चेंज करना चाहते हो। तो वहां पर में आपने जरूर टाइम शेड्यूल चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको गूगल को पता होना चाहिए कि हाँ, ये सच में ये वही पर्सन है, और ये बिजनेस करने के लिए रेडी है, और मेरे जो बिजनेस का प्रोफाइल है, या मेरे जो जीएमबी का अकाउंट का जो यूज कर रहे हैं, तो वो पर्सन सच में वो बिजनेस के लिए सीरियस है। तो आपको मेल जरूर आते हैं इसके लिए, और वो आपको टाइमिंग चेंज करने के लिए बोलता है, तो पर्टिकुलर उस टाइम पे आप उसको टाइम चेंज कर दीजिएगा, चेंज करना चाहिए, है ना। अब देखिए मेरा हो गया कंप्लीट, सबका कंप्लीट हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे सारे चेक हो गए। देखिए 999 मैंने एम कर रखा है, सवेरे का, मॉर्निंग का, और रात को पीएम पे मैंने सेटअप कर लिया। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं संडे को चेंज कर सकता हूँ, बट मैं अपनी सारे के सारे डेट सेम करता हूँ, टाइमिंग। ठीक है। मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आपके पास में कोई फेस्टिवल्स आते हैं, तो उस टाइम पे वो पूछता है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को मोस्टली शॉप्स बंद रहते हैं, तो आप उसको वहां पर में मेंशन कर सकते हो कि मैं सवेरे, क्योंकि सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक फंक्शन चलते हैं, कुछ तो भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में, है ना, तो ऐसे, तो वो हम वहाँ अटेंड करने जाते हैं। ठीक है, सभी लोग जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वहां पर में उसके बाद में आप टाइमिंग ले सकते हो 10 से 2 बजे तक की शॉप का। तो इस तरीके का आप चेंज कर दिया करो, जरूर करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस चीज पे ध्यान रखता हूँ, इसीलिए मेरे शायद हो रहे वेरीफाई हो रहे होंगे इतनी जल्दी, ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है। अब आप चैट बॉक्स में कर सकते हो, मुझे बता सकते हो क्या आपने यहाँ तक कर लिया है कंप्लीट। अब बहुत कम रह गया है हमारा, थोड़ा सा कि बोर हो गए सब। 153 रह गए अब, बाकी तो सब गायब हो गए। चलिए ठीक है, डन, ओके। शिवांगी जी का डन हो गया, गुड। सीमा जी पाल का क्या हुआ? कमल कुमार जी का क्या हुआ? कमल कुमार जी, ममता जी क्या हुआ? अजीत सर आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डन। सुनीता जी का भी डन हो गया, गुड। ठीक है। 8:30 का, हाँ तोलाराम जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8:30, हाँ 8, आप अपने टाइमिंग के अनुसार रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके, गुड। गुड। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या उसने बोला है, ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, अब यहाँ पर फिर सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या डालूं। मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम किसी शॉप पे जाते हैं, जैसे कि किसी कपड़े की शॉप पे गए साड़ी खरीदने के लिए। तो वहां पर मैं वो साड़ी की एड अगर वो जब देता है, तो वहां पर मैं क्या करता है, उसके बिजनेस के प्रोफाइल के बारे में बताता है। तो हमें यहाँ पर में क्या करना है, हमारे बिजनेस के प्रोफाइल के बारे में बताना है। जैसे कि आप भी बता सकते हो कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं कौन हूँ, और मेरा बिजनेस की क्या खासियत है, इस बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिखूंगा कि मेरा बिजनेस क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। मैं किस में डील करता हूँ, एलोवेरा एंड बी हैव, मतलब मधुमक्खी के मतलब शहद और एलोवेरा में, है ना, हनी एंड एलोवेरा में, इसमें मैं डील करता हूँ। मेरे प्रोडक्ट कौन से हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, उसमें कौन से आप रेंज लिख सकते हो, न्यूट्रिशन से, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स है, इस तरीके। उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप कौन हो, आप उस बिजनेस के एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ये लिख सकते हो साथ में। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पूरा। अब आप उसमें लास्ट में ये लिख सकते हैं कि अगर आपको और भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं कांटेक्ट नंबर नहीं डालना पड़ता है। ठीक है। यहाँ कांटेक्ट नंबर नहीं डालना पड़ता है। ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो आप अपने अनुसार लिखेगा, आप चैट जीपीटी पे भी डाल करके आप उससे लिखवा सकते हो। आपको समझ में आ गया मैंने क्या बता दिया? ठीक है। इतनी बात हो गई, क्लियर हो गई। चले हम लोग नेक्स्ट पे। मैंने अभी नहीं डाला है, मैं उसको बाद में ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीजें हैं, बाद में हम लोग उसको कर सकते हैं। सीमा जी हो गया आपका? ओके, गुड। चलिए, तो मैं यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं डाला है। मैंने फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही चीजें डाली, और उसके अंदर लिखा है उसने 750 वर्ड्स होने चाहिए आपके। आपके बिजनेस का नाम, आप बिजनेस किस चीज में डील करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो,
साथ साथ में ये लिख सकते हो कि आपकी बिजनेस की कैटेगरीज क्या है, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स आप डील करते हो, ये सब चीजें आप में, और क्यों कस्टमर्स ने आपके पास में आना चाहिए, आप ऐसी क्या चीजें प्रोवाइड करते हो, तो इस तरीके के आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, मैं इसके स्किप कर रहा हूँ, मैं बाद में डालूंगा। आप देखिए, ऐड स्टोर फ्रंट फोटो है आपके पास में। अगर आपके पास में फोटो है आपके बिजनेस का, आपने निकाला हुआ है, फोटो लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर में ऐड कर सकते हो। तो उसने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं देखो दिखा रखा है कि किस तरीके से आपका बिजनेस का फोटो होना चाहिए, मतलब जो आपकी शॉप है ना। जैसे कि मैंने पिछली बार मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो मैं थोड़ा सा शायद है कि नहीं, पता नहीं है, याद नहीं है, कोशिश करते हैं, देखता हूँ मैं, शायद होगा मेरे इसमें। हम्म, शायद शायद शायद। हम्म, हम्म, मैंने इसमें ऐड किया था, तो कंफर्मेशन शायद हो सकता है इसके अंदर। हम्म, 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 देखिए, इस तरीके का लोकेशन मैंने डाला था, आया समझ में, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इस तरीके का मैंने लोकेशन लिया था, और इस तरीके का मैंने लोकेशन उसमें डाला हुआ था। तो आप जो है आप खुद डाल सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में आ गया, नीचे लिखा हुआ है पूरे बिजनेस के बारे में। देखो यहाँ पर मैं ऐसा आ रहा है, पूरा देवगढ़ राजा महाराष्ट्र इंडिया, पूरा का पूरा उसने ले लिया, और गूगल मैप भी आ गया उसके अंदर, इस तरीके का मेरा फोटो आ गया था। ठीक है, तो आप इस तरीके का भी कर सकते हैं। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन पे जाते हैं वापस से। अगर आपके पास में है तो उस तरीके का आप यहाँ पर में डाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको यहाँ पर में स्किप कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई आपने घर में सेटअप कर रखा है, छोटा सा कुछ बोर्ड्स वगैरह बना के रखा है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। आप एड्रेस कहाँ से लेते हैं, एड्रेस देखिए, एड्रेस कहाँ से लेते हैं मैं समझा नहीं कुछ। निकिता जी एक बार बताइए, निकिता जी एक बार आप पूछना चाहते हैं, आप एड्रेस कहाँ से लेते हैं। निकिता जी एक बार आपका जो सवाल है पूरा समझ में नहीं आया मुझे, फिर से आप निकिता जी सवाल पूछिए मुझे एक बार, दिलखुश जी क्या पूछना चाहते इतनी हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो एक लाइक एंड शेयर तो कर दीजिए। गूगल माई बिजनेस के आपका सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो में क्या मजा आएगा। तो चलिए, नीचे एक बटन दबा दीजिए, लाइक, एंड उसके बाद सब्सक्राइब, तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। आपके हिसाब से मुझे भी हेल्प मिल जाएगी और मेरी ओर से आपको भी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटायर स्क्रीन शेयर, ऑफिस से मैं आ गया हूँ, क्या बात है। हम्म, चलिए ठीक है, अब ऑफिस से अभी हम लोग वहाँ वहीं जा रहे हैं। अब ये हो गया, आपका एड्रेस का समझ में आ गया, ये फ्रंट फोटो अभी मेरे पास में नहीं है तो मैं इसको कर दिया स्किप। ठीक है, उसके बाद में अंदर वाला इमेज मांग रहा है, देखो इसने कितना सुंदर सा इमेज रखा है। आपके घर के अंदर आपने जो प्रोडक्ट रखे उसका पिक्चर फोटो ले सकते हो आप, जहां आपने प्रोडक्ट रखे उसका फोटो लेकर के यहाँ पर मैं आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं देखिए इसने डाल रखा है, इस एग्जाम्पल के लिए सब कुछ देता है वो, गूगल आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है, आपके पास में होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर में एक आ रहा है, क्लेम योर एड, आपको बोल रहा है कि 20,000 की क्रेडिट ऐड देंगे, लेकिन कब देंगे, अगर आप उसने क्लेम करेंगे, मतलब आपको पर्टिकुलर कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा रहता है। तो वो कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन यहीं अटक जाते हैं, वो बोलते हैं सर हमें यहाँ समझ में नहीं आता क्या करें। भैया क्या करें, वो तो पैसे मांग रहा है, आपके पास नहीं है, छोड़ दो उसको, आगे चलो। उसके बाद में गेट अ कस्टम ईमेल एड्रेस एंड प्रीमियम फीचर्स टू एलिवेट योर बिजनेस। अब मैं आपको यहाँ पर मैं बहुत अच्छी चीज है ये आपको बता रहा हूँ। अगर आपने स्टार्ट ट्रायल किया, तो ये क्या करता है, आपको एक अपना ईमेल आईडी बना के देता है उस पर्टिकुलर नेम से, जीएमबी, उसकी खुद की एक ईमेल आईडी है, और साथ साथ में 5 TB का क्लाउड स्टोरेज भी देता है आपको। लेकिन वो उसका फीचर्स आपको लेना है तो पैसे पेड करना पड़ता है, तो हमें उसका नहीं लेना है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट फिर से आते हैं, योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। अब आप तभी दिखाई दोगे लोकेशन पे, गूगल पे, मैप पे, जब आपका वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, कंटिन्यू कर लिया। अब इस तरीके का आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है। आ रहा है आपको? किसको किसको आ रहा है, मुझे मैसेज कीजिए। आया किसको किसको? सर शुरू का छूट गया है, क्या छूट गया है? सो ये सब कहाँ? ठीक है, देवेंद्र जी का भी हो गया है, उर्वशी का आ रहा है सब। ओके, अच्छा मुझे ऐसा बताइए, इसमें टेक्स्ट मैसेज किसको आया? डन। टेक्स्ट मैसेज किसको आया इसमें बताइएगा? टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज किसी को आया? ओके, जानवी थापा जी, गुड। टेक्स्ट मैसेज आ गया, देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ तक मेरा भी जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है आपका? ओके, यतेंद्र कुशवाहा जी, गूगल वेरीफाई वेरिफिकेशन कोड 30 मिनट्स एक्सपायर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको डाल सकते हो, और जो आपका गूगल वेरिफिकेशन के लिए आया है। नहीं आ रहा है आपको? लेकिन पब्लिक शो नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, अभी पब्लिक शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है रीना जी। रिकॉर्डिंग तक मेरा ही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप स्किप कर सकते हो वहाँ पर। मैं राधिका जी, स्किप कीजिए उसको, और आप भी नेक्स्ट कीजिए। थोड़ा सा स्किप करोगे तो आप बिल्कुल वहाँ पर पहुंच जाओगे, आप आगे की चीजें आ जाएगी आपके पास में। रिकॉर्डिंग तक मेरा बता रहा है, उसके बाद में मैं क्या करें? देखिए वहां पर मैं जब आता है नीचे एक स्किप का वहां पर में एक ऑप्शन आया है आपको, देखो, लेटर वेरीफाई, है ना? तो वहां पर मैं ऑप्शन क्लियर, जैसे लेटर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, फिर से नीचे एक ऑप्शन आता है, फिर से उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे, ताकि आप वहां पर में टाइम को एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक के जितने जितने पर्सन का आ चुका है। अब यहाँ पर मैं देखो, मुझे भी एक मैसेज आया, उसने कि एक मार्क दे रखा है, कस्टमर्स कैनॉट सी योर बिजनेस प्रोफाइल, है ना, इंफॉर्मेशन, गेट वेरीफाइड टू लेट देम फाइंड यू ऑन गूगल। अब मैं यहाँ पर मैं गेट वेरीफाइड पे करूंगा तो वापस वहां ले जाएगा मुझे, कहाँ? मेरे वाले ऑप्शन पे, पर बट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको नहीं करना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मेरी कुछ चीजें हैं, मैं ऐड करूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं, मुझे और भी बहुत सारी चीजें, देखो यहाँ पर मैं दिखा है, क्लेम क्रेडिट, ऐड फोटो, ऐड अपडेट, मैं ये सब कर सकता हूँ। तो मैं अभी इसके ऊपर ध्यान दूंगा। उसके बाद में मैंने मेरा टाइमिंग देखो, टाइमिंग डाल रखा है, और मेरा एड्रेस दिखाई दे रहा है, मुझे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, प्लस मुझे यहाँ पर मैं वो लिंक भी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर में शो कर रही है। प्लस अब देखिए, मुझे यहाँ पर में रीड, रिव्यू, फोटो, ये पर सब चीजें आ गई। ये मेरी प्रोफाइल है, देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी प्रोफाइल क्या शो करती है, ये देखो मुझे ऐसे शो करेगा कि भैया आपका नहीं हो चुका है, तो ये शो करेगी मेरी। ठीक है, मैं उसको माइनस कर देता हूँ, उसको मुझे वो नहीं देखना है। यहाँ से Q&A वाला भी है, पिकअप वाला भी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या क्या चीजें दिखाई देता है, पिकअप एंड डिलीवरी के लिए। ठीक है, वेरीफाई टू ऐड पिकअप एंड डिलीवरी, गेट वेरीफाइड। अभी मुझे ये ऑप्शन भी इसने ओपन नहीं करके दिया है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वापस से मुझे वहीं ले जाएगा, कहाँ पर? मैं गेट वेरीफाइड पे। ये देखो, ये वाला ऑप्शन आया था जहां पर मैं, कौन, रीना जी अटक गई थी ना। हाँ, सर 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन पब्लिक शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा ऑप्शन आया था, देखो यहाँ पर मैं गेट वेरीफाई के लिए, तो यहाँ पर मैं नन ऑफ दिस, क्योंकि मेरा मेरा है ही नहीं है, तो मैं उसको आगे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, नन ऑफ दिस करके कंफर्म करता हूँ। जैसे मैं कंफर्म करूंगा, वापस से मुझे वहीं ले जाएगा वो मुझे बोलेगा कि आप वीडियो बनाओ। ठीक है, देखो आ गए यहाँ पर मैं। यहाँ आने के बाद एक नीचे मोर ऑप्शन आता है, तो वेरीफाई लेटर पे क्लिक कीजिए, और फिर वापस से वेरीफाई लेटर, एंड फिर वापस से वहीं चले जाता है, कहाँ पर? मैं वो ऐड बिजनेस वगैरह, तो ये सब चीजें मुझे नहीं करनी है, तो ठीक है, मैं स्किप स्किप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब मैं कहाँ आया था? सबसे पहले तो मैंने मेरे जो चीजें थी, तो मैं वहीं जाऊंगा जो मेरे मेन डैशबोर्ड पे था। ठीक है, ये आ गया मेरा डैशबोर्ड। अब देखिए यहाँ पर में बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में, परफॉर्मेंस है, एडिट प्रोफाइल है। अब एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर मैं एडिट प्रोफाइल के लिए मुझे बताता है, देखो अभी मेरे यहाँ पर मैं एडिट प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें,
मैं यहाँ पर मैं जाऊंगा, देखो आप एक बार ध्यान रखो कि आपको कुछ चीजें एडिट कर सकते हो। तो जैसे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपके पास में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन, हावर्स और भी चीजें हैं। अब यहाँ पर मैं आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने जो सर्विस एरिया डाल रखा है वो भी आ गया मेरा, उसके बाद में मेरा जो टाइमिंग था वो भी आ गया, स्पेशल हावर्स कौन से थे वो भी आ गए। अब देखिए कुछ जो है चीजें हम लोग यहाँ से सर फोन नंबर पब्लिकली शो नहीं हो रहा है, हो जाएगा रूपाली जी, हो जाएगा। और रोमी जी सर वीडियो वेरिफिकेशन का बताइए, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। वीडियो वेरिफिकेशन के भी पूजा जी का क्या है सर, अगर दूसरे एड्रेस पर सेटअप करेंगे तो वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करें। देखिए मैंने सबसे पहले तो बता रहा हूँ वीडियो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो ना कि आप पूरे सेटअप कंप्लीट कर लीजिए, और 8 से 10 दिन के अंदर वो वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन क्लोज हो जाता है। मैं आपको सब बता देता हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको सेटअप करते ही नहीं कम्प्लीटली, इसी वजह से हमारा ना वहीं अटक जाता है। तो उसको कम्प्लीटली अगर हम सेटअप करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं ना अभी वीडियो वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर मैंने जो एक चीज है, देखो ये स्क्रीन पर आई है आपके सामने, नजर आ रही है। मैंने ओपनिंग आवर्स के बाद में स्पेशल आवर्स, अब स्पेशल आवर्स अगर मैं स्पेशल कोई टाइमिंग होगा तो मैं वहां पर मैं दूंगा। अगर मेरे पास में कोई टाइमिंग नहीं है तो अभी मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में कोई टाइम। यहाँ पर मैं क्या लिखा है कि फ्रॉम द बिजनेस, देखो अभी कुछ सेटअप है तो कुछ सेटिंग देख लो एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा है, स्टाफ के लिए बोलते हैं वीडियो वेरीफाई में। हाँ, तो स्टाफ का तो देखो हम लोग स्टाफ तो मेंटेन करते ही नहीं है, पहली चीज तो, क्योंकि ये बिजनेस मेरा खुद का है तो उसके लिए ये ऑप्शन डालना पड़ता है। कहाँ डालना पड़ता है तो यही मैं दिखा रहा हूँ मैं अभी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये देख लीजिए मैंने कहा है ये ऑप्शन, फिर से मैं एक बार वापस से ले जा रहा हूँ मैं आपको, आपसे भी एक बार फिर से देख लीजिए। ये ऑप्शन जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, ये स्क्रीन आ गई, यहाँ पर मैं सबसे ऊपर देखो ये पेंसिल का आइकॉन है, यहाँ पर मैं एडिट प्रोफाइल, इस पे क्लिक कीजिए। एडिट प्रोफाइल पे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं देखो आपने जो बिजनेस का नाम डाला था ये पूरा नाम आपको दिखता है। इस बार नाम मत भूलना अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस का नाम याद रखो। ठीक है, उसके अंदर बिजनेस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन डाला नहीं है मैंने, तो मैं डाल सकता हूँ बाद में, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद में ओपनिंग डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं यहाँ पर मैं मेरी ओपनिंग डेट डालूंगा। यहाँ पर मैं कौन सा ईयर, आप देखिए बहुत सारे पर्सन होते हैं कि सर मैंने तो कल ही ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं, कल ज्वाइन करा था तो आप पिछले 6 महीने की डेट भी तो डाल सकते हो, पुरानी डेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट डालने में, इजीली डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए तो मैं उस पे जाते हैं हम लोग उस ऑप्शन पे, और हम लोग क्या करेंगे वहां पर मैं डेट डालेंगे। अब मैं डाल रहा हूँ लास्ट ईयर, मतलब मैंने 6 महीने पहले की, तो मैंने यहाँ डाला 2026, और सॉरी 2025 डालूंगा मैं। और मैंने यहाँ पे मैं ये डाली, ईयर के बाद में डाला मैंने मंथ, मंथ मैंने ले लिया दिसंबर। उसके बाद में मैंने और लिया, उसके बाद में डेट डाल दी। अब डेट देखो किसी को पूछना थोड़ी है, मेरी मर्जी से कुछ भी डाल दूं। सर कई बार पूछते हैं कि सर मैं डेट क्या डालूं, कुछ भी डाल दो, आपको जो अच्छी लगती है, आपको जो सबसे अच्छी डेट लगती है उस डेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है ना, इस तरीके से आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, ओके। सर क्या हो गया है यहाँ पर, मैं सुनील जी का क्या बोलना है। सर यहाँ पर फोन नंबर पेंडिंग बता रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पेंडिंग बताएगा वो तो 10 मिनट तक के लिए पेंडिंग बताता है। उसके बाद में फिर से आपको एक मेल भी आएगा। ठीक है ना। साजिया साजिया जी क्या बोल रहे हैं सर, स्टाफ के लिए क्या करें। देखिए स्टाफ के लिए ना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जब आपके पास में स्टाफ ही नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर में जब हम बिजनेस बताते हैं तो मेरा खुद का बिजनेस है, ओन बिजनेस। ओन बिजनेस कहाँ डालना है ये मैं आपको अभी ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब पहली बात तो हम लोग डेट को कंफर्म कर लेते हैं एक बार, देखिए ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास में, तो ये डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने डेट डाल करके इसको कर दिया मैंने सेव। देखो कोई फिक्स डेट नहीं होती है हमारी, उसको भी पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है। ठीक है, हम जो डालेंगे वही उसको पता होगी। ठीक है, अब उसके बाद में ये हो गया। अब फोन नंबर डाल रखा है मैंने, डेट भी आ गई मेरी। अब सबसे नीचे आ जाऊंगा, वेबसाइट भी है, लोकेशन एरिया दिखा दिया, उसको मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर मैं स्पेशल आवर, मुझे नहीं डालना है। अब
यहाँ पर मैं क्या लिखा है, फ्रॉम द बिजनेस। अब यहाँ पर मेरे वो कुछ ऑप्शन है ना, मैं देखो यहाँ पर मैं ऐड कर दिए। अब इसने क्या बोला है कि ये बिजनेस कौन चला रहा है, यहाँ पर मैं खास, तो ये बिजनेस कौन चला रहा है, आप वुमेन्स होंगे तो मैं डालूंगा यस, क्योंकि मेरा ये बिजनेस, मैंने डाल दिया यस। ठीक है, अगर नहीं है तो नो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया, मतलब कौन। अब यहाँ पर में जो सवाल है साजिया जी का, साजिया जी आपका सवाल का जवाब यहाँ मिल गया होगा शायद आपको, अगर आपका, क्योंकि आप खुद अपने अपने आप में बिजनेस चला रहे हो, इसलिए आप अपना सिंगल नेम डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर में एसेसिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐड करेंगे। अब इतने सारे हमारे पास में ऑप्शन है, तो ये जब बिजनेस का सेटअप करते हैं तो पूरा पूरा बिजनेस सेटअप हो जाना चाहिए, उसके बाद में हम लोग वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर एवर विथ लक्ष्मी जी, यानी क्या लिखा है, सर इसका मतलब वीडियो वेरिफिकेशन के लिए वीडियो अपलोड करनी नहीं करनी। हाँ देखो, ये होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो मांगता ही नहीं है, शुरुआत में मांग लेता है वो हमसे, लेकिन जब हमारा ये सारे के सारा सेटअप हो जाता है, जैसे कि मैं अभी कुछ सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सभी लोग करते नहीं है ये सेटअप, कर लेना चाहिए हम लोगों ने सेटअप, तो हम लोग वहीं अटक जाते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, हमारा सेटअप अगर कंप्लीट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या देखा है, ऑफर असेस्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग डिवाइसेस, तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यस कर दूंगा, मेरा कोई लिस्टिंग वाले कोई डिवाइस होंगे मेरे पास में तो दे सकता हूँ मैं इसको। हैज एसेट हियरिंग लूप, मैं करूंगा यस। व्हील चेयर, देखो मेरे यहाँ तो कोई व्हील चेयर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन उसको थोड़ी पता है गूगल को कि मैं व्हील चेयर दूंगा कि नहीं दूंगा, तो ये कीजिएगा यस। वो व्हील चेयर क्यों बोलता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कोई हैंडीकैप पर्सन है, आपके स्टोर को विजिट करना चाहता है और इंटर करना चाहता है विजिट के अंदर, तो आप उसको व्हील चेयर के ऊपर बिठा करके उसको ला सकते, जैसे मॉल के अंदर होता है। कभी मॉल के अंदर देखा है आपने किसी किसी को व्हील चेयर देते हुए, कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा आज तक, अगर आपने देखा होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा हाँ यस सर। तो उसको पता नहीं है, गूगल को हम बताएंगे, उसको थोड़ी पता है। ठीक है, हाँ मेहमान नवाजी बिल्कुल सही है। उसके बाद में व्हील चेयर, देखो यहाँ पर में हैज व्हील चेयर एसेसिबल, हाँ यस हम देंगे भैया। उसके बाद में है सीटिंग के लिए है, व्हील चेयर का हाँ ठीक है ये। अब उसने बोला कि क्या आपके पास में व्हील चेयर वाले टॉयलेट है, तो है। मना नहीं करना है उसको कभी, क्योंकि मना कर दोगे तो फिर वो मना कर देगा आपको भी, वो बोलेगा नहीं है। ठीक है, आप मैंने कर लिया इसको सेव। देखो कुछ चीजें हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ रीना जी, क्या बात है, रीना जी को हंसी आ रही है। वो तो आई देखिए, ये वो है सिस्टम, है ना, सिस्टम को कुछ पता नहीं होता है, सिस्टम को हम बताएंगे तब उसको पता चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में अब एमिनिटीज में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर मैं क्लिक करते हैं। तो उसने क्या बोला है कि हाँ, यहाँ पर भी उसने क्या बोला है, ग्राइंडर मतलब बड़े जो लोगों के लिए है, नेचुरल टॉयलेट्स है क्या, तो हाँ है भैया, मैं ये मना नहीं करना है। क्या वाईफाई देते हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल देते हैं, यस बिल्कुल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं करें सेव, वो वैसे भी कोई विजिट करने आता नहीं है, तो उसको कर दिया मैंने यस। ठीक है, अब सेकंड में आ गया क्राउड, तो एल जी बी टी क्यू फ्रेंडली, उसने क्या बोला है, लेट कस्टमर नो मोर अबाउट योर बिजनेस बाय शोइंग एट्रीब्यूट ऑन योर गूगल बिजनेस, देखिए पूरा पढ़ो एक बार, प्रोफाइल दिस में अपीयर पब्लिकली सर्च ऑन। अब यहाँ पर में उसने पूछा है कि क्या मैं इसको पब्लिकली शो कर सकता है, हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो, शो यस। हाँ बोलिए, मना नहीं करना उसको कभी किसी चीज के लिए। तो क्या होगा, सुधांशु जी क्या बोले, सब मिलेगा, बस गूगल नाराज नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही, तो उसको यस कीजिएगा। ठीक है, तभी तो वो आपको दिखाएगा ना गूगल उसके ऊपर। ठीक है, अब आ गया, अब ये हो गया। उसके बाद में पार्किंग, उसने क्या बोला है, जब भीड़ भाड़ होती है तो क्या उस टाइम पे मैं आपको शो करूं आपकी इस बिजनेस को, क्या बिजनेस किस तरीके से नजर आ रहा है वहां पर, मैं जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो वो जो पीली लाइन दिखाई देती है हमें गूगल की, है ना, तो रास्ता व्यस्त है ऐसा बताता है, वहां बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो इस तरीके का वो बोल रहा है कि क्या आपके बिजनेस में ऐसा कभी होता है, तो क्या आप मैं शो कर सकता हूँ उसको, ट्रैफिक जाम हो गया तो। भाई हमारे यहाँ इतनी कोई भीड़ नहीं आती है, लेकिन शो कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्किंग की वाली बात आ गई। ठीक है, चलिए अब हम पार्किंग में क्या क्या देने वाले हैं,
मल्टी स्टोरी कार पार्किंग। भाई हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस मल्टी स्टोरी वाला नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे नो। फ्री चार्जिंग स्ट्रीट स्ट्रीट पार्किंग, यस। भाई कोई चार्जिंग नहीं है हमारा, ठीक है, फ्री पार्किंग है, ठीक है, ऑन साइट पार्किंग है, यस। उसके बाद में पेड पार्किंग नहीं है, नो। उसके बाद में पेड पार्किंग लॉट नहीं है, नो। उसके बाद में पेड स्ट्रीट पार्किंग नहीं है। भैया हमारे पास बाकी चीजें तो नहीं है, बाकी घर के सामने तो आके खड़ी हो जाएगी तो कौन पैसे लेगा उससे, ठीक है। अब ये सब चीजें करके हो गया, ओके। हाँ जी बिल्कुल सही है। फ्री वाईफाई के लिए आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे आएगा, आप दोगे तभी तो आएगा ना, आपने उसको पासवर्ड देंगे तभी वो करेंगे, ठीक है। अब लेके अब नीचे आ जाइए। अ, अब मोर इन्फॉर्मेशन में आप, अब यहाँ पर मैं, ये तक हो गया हमारा, वाईफाई हो गया है। अब आ गया है, अब नीचे वाले देखो, पेमेंट्स ऑप्शन में आ जाइए। क्या आप सभी ने इतना किया है इसको झंझट, 108 बचे हैं, 165 में से 108 है, मतलब बाकी के जितने भी थे सबके मेरे ख्याल से सेटअप हो चुका था, इसीलिए गए। चलिए ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये यहाँ तक कि आप सभी ने सेटअप किया था, यस और नो? ओके, आदित्य ने किया है, ओके गुड गुड। सीमा जी ने भी किया है, हाँ ओके। नहीं सीमा जी ने नहीं किया है, ओके 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 ओके। बहुत सारे पर्सन से नहीं, नहीं कुसुम जी ने भी नहीं किया, ठीक है, अंजलि जी ने भी नहीं किया है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल बिजनेस करते वक्त ये सब चीजें बिल्कुल पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखो पेमेंट्स ऑप्शन जो है हमारे लिए बता रखा है, तो उसने कैश ओनली, तो हम लोग कैश भी लेते हैं, यस कर लीजिए। क्या एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, यस हम क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। आप देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, यस करते हैं। चाइना वाला नहीं है हमारे यहाँ, इंडिया में चाइना का चलता नहीं है, तो इसलिए उसको बोलेंगे नो। उसके बाद डेनियल क्लब का यस, उसके बाद में डिस्कवर क्लब यस, जेसीबी का कार्ड यस। उसके बाद मास्टर कार्ड, तो मोस्टली मास्टर कार्ड वीजा वगैरह जो होते हैं मास्टर कार्ड में आता है, प्लस वीजा कार्ड भी हम लोग लेते हैं। एक्सेप्ट डेबिट कार्ड्स, यस डेबिट कार्ड से भी हम लोग पेमेंट लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट गूगल पे, बिल्कुल लेते हैं, गूगल पे तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। एनएफसी पेमेंट, एनएफसी का मतलब क्या होता है कि जो है जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसके बाद में बाकी की जो पे से लेते हैं हम लोग, तो वो उस तरीके का हम लोग यस करते हैं, ठीक है। इतना सारी चीजें सेटअप हो गई आपकी सभी की, कर दिया सबने पेमेंट का गूगल वाले से। लाइक मेरी शिकायतें हमको गलत इस्तेमाल हो रहा है, नहीं 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 ऐसा कोई गलत इस्तेमाल नहीं भैया, वो तो चाहता है आप मेरा इस्तेमाल करो। देखो गूगल पे दोनों चीजें मिलती है, आपने चाय के फायदे लिखे तो भी मिलेगी, और चाय का नुकसान लिखेगा तो भी मिलेगा। तो गूगल कौन सा मना कर रहा है आपको, गूगल तो बोलता है कि इस्तेमाल करो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये सारी चीजें कर लिया आपने, पेमेंट ऑप्शन देख लो, पेमेंट ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद में सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव कर लिया, उसके बाद में नीचे और भी हमारे ऑप्शंस रह गए हैं। ये सारे सेटअप करने के बाद में आपको गूगल बहुत जल्दी वेरीफाई करने के लिए ऑप्शंस देता है, ठीक है। प्लेस, हाँ यहाँ पर मैं क्या करना है, प्राइमरी चैट के लिए अगर आप बिजनेस का इस्तेमाल करते हो, टेक्स्ट मैसेज का, हाँ अब यहाँ पर मैं, और देखिए उसने क्या बोला है, प्राइमरी चैट आप किसके थ्रू से करने चाहते हो, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप। अगर व्हाट्सअप का डालोगे तो आपको वहां पर में ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट मैसेज का डालोगे तो आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास में RCS कल वाला नहीं है, टेक्स्ट मैसेज का अगर मैं डालता हूँ तो वो मुझे बोलेगा यस, एंड व्हाट्सअप का भी मैं, व्हाट्सअप को बोलेगा तो यस करेंगे। तो आप कौन सा, अभी मैंने टेक्स्ट मैसेज का रखा था इसलिए मैं टेक्स्ट मैसेज डालूंगा, अगर व्हाट्सअप का किया हुआ है तो आप व्हाट्सअप का डालिएगा। इसको सेव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप आ गया है नीचे, और भी देखो बहुत सारे, इतने सारे ऑप्शंस है उसके गूगल के, कि गूगल आपको बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन हम उसका ठीक से इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैं प्लानिंग के लिए देखो, अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके बिजनेस के लिए, यस बिल्कुल, बिना अपॉइंटमेंट का कैसे हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या, बताइए, दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। क्या प्रॉपर दिख नहीं रहा है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है प्रॉपर, में समझा नहीं कुछ। राधिका जी एक बार आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। सुधांशी कोई नहीं, हमारा काम होने चाहिए, बिल्कुल सही है सुधांशु जी, बिल्कुल सही बोला आपने, हमारा काम होना चाहिए। एक बार मुझे इनका मैसेज आया था, क्या बोल रहे हैं, हाँ दिख रहा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पर मैं,
अपॉइंटमेंट रिक्वायर है, हमारे लिए अपॉइंटमेंट रिक्वायर है, तभी तो हम उसको ऑर्डर दे पाएंगे, उन्हें तो कैसे दे पाएंगे बताइए। यस, हम लोग यहाँ पर भी सेव करेंगे। अब अब देखिए, एक इसके अंदर एक ऑप्शन और देखो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी तो यहाँ यहाँ पे मैं आ गया, देखिए सर्विस ऑप्शन एंड रिसाइकलिंग। देखो अब रिसाइकलिंग ऑप्शन में देखो, अब उसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स तो वैसे इक्विपमेंट है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे नो। तो इसको हम, इसने जितनी भी चीजें हमारे लिए प्रोवाइड कर रखी है, हम सारी चीजों को मेंशन करना चाहिए, एक भी चीज को छोड़ना नहीं। मेरे 14 वेरिफिकेशन इसलिए हो जाते हैं, मेरे जो 14 जो अकाउंट बने हैं वो इसी वजह से कि मैंने उसके सारे ऑप्शंस का यूज किया है पूरे। अब देखिए इसने क्या बोला है, अब यहाँ पर भी बहुत अच्छी ऑप्शन दिया है, देखो सर्विस ऑप्शन। क्या आप कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए, अब अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि नहीं मैं कैब से ये करना चाहता हूँ, तो क्या ऑफर्स है हमारे पास में? यस, हम लोग देते हैं ऑफर, बिल्कुल। उसका में डिलीवरी ऑफर है, यस हम लोग डिलीवरी, घर होम डिलीवरी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। यस, हम पहुंचा देंगे, उसको पैसे लेंगे ना उससे 175। तो देखो हमने ऑर्डर करते हैं, मान के चलिए वो राजस्थान में बैठा हुआ है जयपुर में, और मैंने अभी इंदौर से ऑर्डर किया है, तो उससे घर तक पहुंचेगा तो 175 चार्जेस ले रहे हैं ना, मतलब घर तक तो डिलीवरी दे रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल दे सकते हैं। अब इसमें ऑफर क्या दे सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको क्या ऑफर देना चाहते हो, मतलब उसके डिलीवरी चार्जेस माइनस करना चाहते हो, 50 रुपए स्कीम में देना चाहते हो, या 100 रुपए कम करना चाहते हो, डिपेंड आप पर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमने इसको दे दिया, गूगल को थोड़ी पता है कि क्या देने वाले हैं हम उसको, लेकिन हमने दे दिया। उसके बाद में इन स्टोर पिकअप फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स, हाँ बिल्कुल देते हैं हम लोग। अगर वो ऑनलाइन से ऑर्डर करता है और हमारे घर आकर के विजिट करना चाहता है तो बिल्कुल देंगे हम लोग, यस। हाँ बोल दीजिएगा, उसको मना मत कीजिएगा। उसके बाद में हैज इन स्टोर शॉपिंग, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में ऑन साइट सर्विस अवेलेबल, बिल्कुल है, ऑन साइट सर्विस भी देते हैं भाई, उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना है तो ऑन साइट हो गया ना। भाई किसी पर्सन ने अगर आपको एलोवेरा जेल के फायदे पूछे, अगर ये है एलोवेरा जेल मेरे पास में, तो अगर आपको फायदे पूछेंगे तो वो आप उसको बिल्कुल दे सकते हैं, तो उसको बोलिए कि यस, यहाँ पर मैं क्या है, यस। ठीक है, अब हो गया सेव, इतने सारे आपके ऑप्शंस सेव हो गया। ओके, सारे के सारे ऑप्शंस आपके सेव हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने देखो सबसे टॉप पे देखो क्या क्या बताया उसको आपने, अबाउट्स है, कांटेक्ट है, लोकेशन है। ठीक है, और अब इसके अंदर देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो आपका अगर डिनर टाइमिंग होगा तो आप वो भी दे सकते हो, डिलीवरी टाइमिंग दे सकते हो, किचन टाइमिंग दे सकते हो, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर मैं इसके पास में, ऑनलाइन ऑपरेटिंग, लंच है, आप सब कुछ है उसके पास में, बस सिर्फ आपको बताना जरूरी है। ठीक है, ये सारा चीजें हो गया कंप्लीट। अभी इसमें कुछ चीजें जो अगर रह गई है तो अबाउट में जाकर के आप उसको डाल सकते हो, देखो मैंने डेट भी डाल दी है, मेरा मोबाइल नंबर आ गया, और कौन उसको ऑपरेट कर रहा है वो वहां तक की भी डाल दिया। मतलब ये सारा का बिजनेस मेरा सिंगल है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं किसी का क्वेश्चन था कि सर मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आ गई समझ में, इतनी सारी चीजें हो गई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें आप उसको देने के बाद में वो मना ही नहीं कर सकता है गूगल, आपको वीडियो तो मांगेगा ही नहीं। 8-10 दिन के बाद में ऐसा हो जाएगा कि आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। बस एक चीज और ध्यान रखना, आप जो है अपने जो रिव्यूज जरूर लिएगा, लेना चाहिए। ठीक है, अब रीड रिव्यू, अभी तो ये क्या होगा, रीड रिव्यू तो मैं किसी और के रिव्यू रीड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास में कोई रिव्यू ही नहीं है, तो क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरा वेरीफाई नहीं है, तो मैं अभी छोड़ दूंगा उसको। ठीक है, अब जिनका हो चुका है एडिट सर्विसेज में, पोस्ट में, ठीक है, तो उसके बाद में Q&A भी ले सकते हो, पिकअप का वगैरह सारी चीजें आपने उसको मेंशन कर चुके हो। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, शॉर्ट वीडियो। अब आप बोल रहे हो ना कि वीडियोस का प्रॉब्लम आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो इसको अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई देगा शॉर्ट वीडियोस। अगर देखो ये शॉर्ट वीडियोस अगर आपको उसको डालना चाहे तो आपको उसको डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं अब मैं मेरा बिजनेस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब मैं मेरे बिजनेस के बारे में दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, मैं देखिए, मैं डाल रहा हूँ। अब मैं कहाँ बैठा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में। ठीक है, मैंने डाल दिया मेरे इंदौर।
देखिए अभी ये इंदौर के हैं ये सब चीजें, ठीक है। अभी मैं मेरा इंदौर का जो है मेरा, अभी तो वो तो बंद हो चुका है क्योंकि उसका टाइमिंग मैंने बंद कर दिया, इसलिए वो डैम बंद हो गया है। तो यहाँ पर मैं मोर ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं मेरा बिजनेस भी शो करेगा। ये देखो मेरा आला, ये वाला मेरा बिजनेस, ठीक है। अब देखिए मेरा ये मैंने क्लोज कर दिया है, ये मेरा क्लोज हो जाता है। और ये मेरी रेटिंग्स है। ये देखो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा, नजर आ रहा है आपको, सभी को मेरा मोबाइल नंबर नजर आ रहा है। ये रिव्यूज है, ठीक है। रिव्यूज कितने लिए मैंने, देखो रिव्यूज आते हैं। अब रिव्यूज के लिए देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो पांचवा एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, तो सबसे जो आखिरी वाला पांच नंबर होता है उस पर क्लिक करना चाहिए, तो आपको रिव्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके का आपको रेटिंग मिलती है, ठीक है। और रेटिंग आने के बाद में अगर आपको रिव्यूज लेना है तो यहाँ पर मैं आप उसको क्लिक कर सकते हो, और आप किसी से भी रिव्यू देख सकते हो। देखो ये रिव्यूज मुझे मिले हुए हैं, इस तरीके के रिव्यूज लेना चाहिए। आप जितने ज्यादा रिव्यूज लोगे उतना ज्यादा आपको आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट वाला काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस का अपन ने सेटअप कर रखा है। अभी किसका कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। 10:30 बज गई है अभी, शायद कितने परसेंट बचे हैं, 103 है, चलिए ठीक है। किसी का कोई डाउट्स है पूछ सकते हो आप मुझे।